करें? चलिए लेट्स गो, लेट्स गो। चलिए देखिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है। वेरी गुड लोकेंद्र यार, तो आपने पूरा आंसर लिख दिया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लेट्स सी, देखिए एसएसटी में अब आपको क्या करना है। अब ना आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर एनसीईआरटी पढूं क्या करूं। देखो, एसएसटी का बेड़ा पार एक ही चीज लगवाती है, क्या है? क्वेश्चंस की राइटिंग। क्वेश्चंस की राइटिंग कि क्या लिखना था, क्या लिखना था, है ना। मान लो रिसोर्स प्लानिंग पे क्वेश्चन आ गया, मान लो रिसोर्स प्लानिंग पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूं? हर बच्चा आंसर अलग लिखेगा, हर बच्चा आंसर अलग लिखेगा, ठीक है। अब पढ़ के तो सब गए हैं, पढ़ के सब सेम एनसीईआरटी से सबने पढ़ा है, मगर नंबर किसको मिलेंगे रिसोर्स प्लानिंग के पूरे? जिसने वो एग्जैक्ट पॉइंट्स लिख दिए जो एग्जामिनर को चाहिए, जिसने वो एग्जैक्ट पॉइंट लिख दिए जो एग्जामिनर को चाहिए, ठीक है, ये बात भी सही है ना, ये बात भी सही है। करंट चैट से बाहर भागना है क्या बेटा? ठीक है, तो अब एग्जामिनर को क्या चाहिए मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे सपने आ रहे हैं क्या? ये आपके जवाब हैं। अगर आपको कोई बोलता है ना कि एग्जामिनर को चाहिए वो लिखो, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि बेटा वो लिख क्या जो वो मांग रहा है। बट आप पूछोगे मुझे सपने आ रहे हैं क्या, मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं क्या इस चीज़ की, क्या चाहिए? तो आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो विद द स्मॉल ट्रिक। इस चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हो विद द स्मॉल ट्रिक। हाउ? लेट्स सी, लेट्स सी। मान लेते हैं आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, ठीक है, मान लेते हैं आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली कि सर मैंने हिस्ट्री क्या कर लिया, हिस्ट्री को पूरा कर लिया। अब मैं पूछूंगा पूरा आपके मतलब हिसाब से क्या होता है? पूरा होता है कि मैंने कभी तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर ली थी, फिर जब मेरे प्री बोर्ड फर्स्ट आए थे, जब मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ लिए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में बेटा क्या किया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में मैंने इसके मैप भी प्रैक्टिस कर लिए, है ना। और फिर अभी तो मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता हूँ, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने बोला ठीक है ये आपने कर लिया, दिस इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब और क्या करूँ सर? तो बेटा अब वो सीख जो एग्जामिनर तेरे से चाहता है। बट वो क्या चाहता है? तो आपको क्या करना है, आपको खोलने हैं पीवाई क्यूज, जिसके पास, जिसकी आंसर की आपके पास हो, जिसकी आंसर की आपके पास हो, ठीक है। खोल लिया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है सर खोल लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपने क्या पढ़े, एमसीक्यूज आपने कर चुके हो सॉल्व, तो उसको एक बार साइड में रखो, हर साल नया आएगा, ठीक है। मगर जो उसके शॉर्ट हैं और जो उसके लॉन्ग हैं, शॉर्ट है और लॉन्ग है, उनमें आप देखते हो अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं। एग्जामिन करो, इल्यूसिडेट करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है, फिर वो करो, प्रेजेंट करो, जस्टिफाई करो। ये वर्ड्स ना वो आगे छोटा सा लगा देता है, वो आगे इन वर्ड्स को छोटा सा लगा देता है, फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि परफेक्ट आंसर ला के दो, फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें एक परफेक्ट आंसर ला के दो। तो अब आप आंसर की का मदद लो ना। आप क्या करोगे, आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, आपने शॉर्ट क्वेश्चन रीड किया कि ये मेरे से क्या पूछ रहा है, अब अपने माइंड में उसका आंसर फ्रेम करो, आप उस अपने माइंड में उसका आंसर फ्रेम करो, या फिर पेंसिल से जल्दी से किसी शीट में अपने पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है। शीट पूरे पॉइंट्स नहीं बनाने, सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स बनाते हैं, लीडिंग पॉइंट्स बनाने हैं, वो बना लिए। फिर जल्दी से जंप कर जाओ आंसर की में, जल्दी से जंप कर जाओ आंसर की में। फिर देखो जो आपने लिखा था एग्जामिन में, इल्यूसिडेट में, एक्सप्लेन में, जस्टिफाई में, क्या वो मैच हो रहा है? अब मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, अगर आपने 10 क्वेश्चन करे हैं तो 3 से 4 में वो मैच नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछता है, हम लिखते कुछ और हैं, ठीक है। तो अब जब मैं ये बार बार करूंगा, मैं डेली सुबह 1 घंटा ये चीज करूंगा, तो मेरे क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे, मेरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब एक साथ रिवाइज हो जाएगी, है ना, इको सब एक साथ रिवाइज हो जाएगी। और मैं आंसर की के पैटर्न को समझ जाऊंगा कि जब वो मुझसे एग्जामिनेशन पूछ रहा था, जब वो 2 नंबर में हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा था, जब वो 3 नंबर में ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मुझसे आंसर्स में किन पॉइंट्स को एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेंथ को बढ़ाना घटाना आपके लिए बड़ी बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आप कुछ भी लिख दोगे वहां पे। मगर वो आपसे लिखवाना क्या चाहता है ये कैसे पता चलेगा? जब आंसर की हमारे सामने पड़ी होगी तो अपने आप पता चलेगा।
समझ में आया जो मैंने अभी बोला? ज्यादा समय नहीं जाएगा, कोई थकान नहीं होगी, बोरियत नहीं होगी। नया क्वेश्चन आएगा, ताजा ताजा क्वेश्चन पढ़ा, यस दिस इज द क्वेश्चन, अब अपने माइंड में आंसर बना रहा हूँ कि अच्छा यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूछ लिया तो विक्टर एमेनुअल के बारे में बताऊंगा, जीसीपी मेजिनी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं सिसिलिस वाले आइटम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में बताऊंगा, ला तालिया भी लास्ट में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ये मैंने मन में सोच लिया। फिर मैं आंसर की में गया। अब आंसर की में गया तो यार ये तो सेम चीज मिल गई जो मैंने बोली थी, यानी टीचर मुझे इसके 5 नंबर देखे जाएगा। अगर कुछ और मिला कि अच्छा इसने सैर्डिनिया पेडिमोंट वाला एरिया भी बताया था, अच्छा इसने पोप्स के बारे में भी लिखा था, मैंने वो नहीं सोचा था, तो मैं उसको याद कर लूंगा। और अगर मुझे वो याद नहीं रहता तो मैं स्क्रीनशॉट लेके फोन की गैलरी के फेवरेट आइटम में उसे सेव कर लूंगा कि जब अगली बार मुझे उसे पढ़ना है, बोर्ड्स की छुट्टी में पढ़ना है, तो मैं सीधा उस फेवरेट आइटम में जाऊंगा, उसको याद कर लूंगा। समझ में आया? समझ में आया? चमक गया तो एक बार थम्स अप दे दो, फिर सेशन को एंड करेंगे। दिस वॉज अ फ्री टिप, फ्री गाइडेंस। लास्ट ईयर बच्चों को करवाई थी इसी तरीके से मेहनत, हाईएस्ट मार्क्स 96 गए थे मेरे बैच के एसएसटी में। सो यूज दैट थिंग एंड डेफिनेटली यू विल एक्सेल, डेफिनेटली यू विल एक्सेल। बेटा समझ में नहीं आते, मान ले तूने करा, तू 5 पेपर कर ले, तेरे को क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, ले लिख के ले ले लोकेंद्र, समझ में आने लग जाएंगे तेरे को। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने लास्ट ईयर हर रात आधे घंटे, जैसे मैं आपको आज ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है बच्चों को। सोचो वो ऑनलाइन में ले आए इतने नंबर एसएसटी में। सो एसएसटी इज नॉट दैट हार्ड इफ यू हैव द वर्ड्स विद यू इन योर माइंड, यू हैव टू जस्ट फ्रेम देम इन द वे दैट एग्जामिनर इज आस्किंग, तो वो आपको आंसर की हेल्प करेगी। अगर वो पेपर नहीं है तो बेटा एक मैसेज कर दो, मैं 100 पेपर भेज दूंगा, पिछले 10 साल के भेज दूंगा, जो मांगोगे भेज दूंगा। मैप की प्रैक्टिस करानी है, आई विल ब्रिंग अ मैप क्लास डेफिनेटली। मैं ऑनलाइन मैप क्लास लेके आऊंगा, एक दिन हिस्ट्री मैप करेंगे, फिर 2 क्लासेस में ज्योग्राफी मैप करेंगे। लो दैट इज ऑन मी, मैप्स आर ऑन मी। चलो और बताओ, क्योंकि मैप्स तो 1% है आपके बोर्ड का, मैप्स आएंगे 5 नंबर के, और बोर्ड में 5 नंबर का 1% है बेटा, 5 नंबर का 1% है, समझे? तो डू इट, एंड कोई भी नीड चाहिए जस्ट टेल मी। सो दैट्स माई टाइम फॉर टुडे। सेशन को प्लीज लाइक कीजिए। और लास्ट का जो पार्ट है, अब देखो आपके कुछ दोस्त यहाँ पे नहीं आए है ना, कुछ दोस्त नहीं आए, तो आप ये तो बोल सकते हो कि बेटा ये भाई ये ना लास्ट के 10 मिनट देख लेना, एसएसटी की गाइडेंस है, तो वीडियो को आफ्टर पब्लिश भी आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई लाइव में नहीं आया है दोस्त तो दैट इज नॉट एन इशू, बट आपको किसी के साथ एसएसटी स्ट्रेटेजी शेयर करनी है, देन यू कैन गो फॉर इट। आप उसको लास्ट के 10 मिनट के लिए बोल सकते हैं। क्लियर? Shall we end the session? ओके गाइस, इट वाज नाइस टाइम विद यू टुडे। कल हम नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे और एक बहुत इलेक्ट्रिक सेशन के साथ में मिलेंगे। दैट्स इट, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, बाय बाय। बोलो श्री अम्बे मात की जय। करण कल से ऐसा नहीं